उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार इंडिया गठबंधन को ठेस पहुंचाने में लगी है। बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कहा कि सपा सभी मीडिया संस्थानों में अपने विचार सपा प्रवक्ताओं के द्वारा रखेगी। वहीं सपा के इस एक तरफा निर्णय से इंडिया गठबंधन में लिए गए फैसले को ठेस पहुंची है। इस निर्णय से सपा और कांग्रेस के बीच दूरियां और खटास दोबारा बढ़ चुकी है। इंडिया गठबंधन के जितने भी राजनीतिक घटक दल हैं, वो सभी जो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी उसमें जो निर्णय होता है उसे मानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी भी उन एंकर्स को बाइकआउट करती रहेगी जो जनता के मुद्दों पर डिबेट के बजाय सिर्फ और सिर्फ दिन रात धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं और देश का जो एक सामाजिक एकता सद्भाव का माहौल है उसे खराब करने में लगे हैं। अगर ऐसी कोई बात निकल कर आई है तो निश्चित तौर से उसके लिए जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें इस बात पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी भी अपना पक्ष रखेगी, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो इंडिया गठबंधन की जो निर्णय है उनको स्वीकार कर रहे हैं और सबने एक स्वर में एक साथ इस बात पर सहमति जताई है कि हमारे बीच में जो राजनीतिक एजेंडा है वो वही है कि 2024 में इस तानाशाह भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करना। कांग्रेस पार्टी उसके लिए प्रयासरत है। हमें दूसरे भी राजनीतिक दलों से यही उम्मीद है, समाजवादी पार्टी से, उनके नेताओं से भी यही उम्मीद है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की जो रार है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो हेड अंकित श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित श्रीवास्तव जी, सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की आगे की तस्वीर क्या होगी, भविष्य क्या होगा, और सपा ने अगर झटका दिया तो उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का जो प्लान बी है वो क्या हो सकता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि न्यूज एंकरों के बायकॉट के फैसले का जो ऐलान किया गया उसे कांग्रेस के नेताओं ने इस फैसले को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम है कमलनाथ, उन्होंने इस फैसले को नहीं माना और दोनों नेताओं ने बायकॉट किए गए एंकरों को इंटरव्यू भी दिए और फिर कांग्रेस नेतृत्व ने इनसे जवाब तक नहीं मांगा। क्या माना जाए? क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी ने भी यह तय किया है कि हम किसी पत्रकार का बहिष्कार नहीं करेंगे और अब आने वाले दिनों में अपनी बात को हर जगह पर रखेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन ने जिन 24 एंकरों का जो बाइकआउट की एक लिस्ट जारी की थी उसमें सभी जितने भी विपक्षी दल शामिल थे उनके साफ तौर से कहना था कि इन एंकरों को कोई इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने इन एंकरों को इंटरव्यू दिए, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के रिश्ते पहले भी अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी हाल में फिर एक दोबारा जब इस तरह घटनाक्रम होगा तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया कि जिन एंकरों को इंडिया गठबंधन ने जो बाइकआउट किया था वो हम लोग अब बाइकआउट नहीं करेंगे और सभी की डिबेट में शामिल होंगे, सभी को इंटरव्यू देंगे और हमारी जो पार्टी की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तौर से बिल्कुल ये साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन में जो पहले टूट और टाट की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से और भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो भी जितने भी इंडिया गठबंधन द्वारा जो भी फैसले लिए गए थे उसमें एक न एक जो भी फैसले अब हो रहे हैं वो टूटती हुई नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एकजुटता की कमी सामने नजर आ रही है और आने वाले समय में जिस तरह से लोकसभा चुनाव है उसमें भी जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता है उसमें भी कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी पहले ही सिकट चुकी है और आने वाले समय में ये साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अपना अलग ही चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेगी। अंकित जी, अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया है इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका माना जा सकता है और अखिलेश यादव का जो ये फैसला है वो इंडिया गठबंधन में साफ तौर पर टूट का संकेत माना जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर से आने वाले समय में समय समय पर लगातार अखिलेश यादव कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में भी अगर इस तरह की तलखी साफ नजर आएगी तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में जो होने वाला साथ का संदेश था वो एक तरह से टूटता हुआ ही नजर आएगा और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपना अकेले ही लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और इस तरह की जो बयानबाजी है कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं रहेगी। जी,
ठीक है अंकित श्रीवास्तव जी, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे साथ सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। नमस्कार नमस्कार। आशुतोष जी, सपा कांग्रेस के बीच की रस्साकसी के बीच इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव से पहले ही विघटन की शुरुआत माना जा रहा है और अखिलेश यादव ने इस तरह का ये बयान दिया है। क्या हम मान लें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की जो रार है वो बढ़ रही है? नमस्कार। देखिए, मुझे नहीं पता कौन था, कौन पत्रकार था या कौन विश्लेषण था जिसने अपने हिसाब से अपने विश्लेषण किया है। ये हमारे अंकित श्रीवास्तव ब्यूरो हेड थे जी। हाँ, तो अंकित श्रीवास्तव जी का अपना आकलन हो सकता है, लेकिन एक बात हम समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी अपने सारे पत्ते खोल के चलेगी और इंडिया गठबंधन के वो मजबूती के साथ लड़ेगी। नंबर एक चीज, तो कहीं विघटन नहीं हो रहा है और किसी को हम खुश होने का बहुत मौका नहीं देंगे। ठीक है। नंबर दो, रही बात आपने जो फैसला लिया है, फैसला जो प्रवक्ताओं को लिया गया है, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन में इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है कि राज्य स्तर पे जो है या राज्य पे जो मुद्दे हैं उस पर कौन नहीं जाएगा, तो हमको लगता है कि जब चीजें उतनी क्लियर नहीं हुई हैं तो चीजें और क्लियर हो जाए तब हम उस पर बात रखेंगे। तो इस फैसले को उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का अपना नैतिक अधिकार है, तो हमने अपने इलेक्शन में अपने कैंडिडेट खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी ने भी किए, हमने भी किए, आम आदमी पार्टी ने भी किए, जेडीयू ने भी किए और कांग्रेस ने भी किए। तो सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी से क्यों पूछा जाता है? मुझे लगता है मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से बहुत ज्यादा खुश है और अति उत्साहित हो रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन नहीं हो रहा। आशुतोष जी, यहाँ पर बात भारतीय जनता पार्टी की हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस इंडिया गठबंधन की जो कि विपक्ष का बनाया हुआ इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले एकजुट होने के बजाय जो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बात उस पर हो रही है। कहीं से नहीं बिखरता जा रहा है, कहीं से नहीं बिखर रहा। आप बताइए कौन सी जगह से आपको लग रहा है कि बिखर रहा है? पिछले दिनों जिस तरह से जो निर्णय लिए गए थे, समाजवादी पार्टी ने नहीं मानने का फैसला किया है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि न्यूज एंकर के जो बायकॉट का फैसले का जो ऐलान किया गया था उसे तो कांग्रेस के नेताओं ने नहीं माना, उस फैसले को तोड़ दिया। तो जब कांग्रेस के नेता भी नहीं मान रहे तो समाजवादी पार्टी कैसे मान? वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो फैसला लिया गया उस पर हम चर्चा कर लें। क्या एंकर महोदय, क्या आपको लगता है कि इससे इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? अगर आपका ये विश्लेषण है तो मुझे लगता है कि विश्लेषण कोई और जरूरत है इस चीजों में। इससे कहीं भी गठबंधन में कहीं कोई फील नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है, किसी को जरा सा भी संशय नहीं होना चाहिए और ये मजबूती से खड़ी है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जो आपने अपना पुराना निर्णय लिया था समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन का निर्णय वो पलट रहा है। समाजवादी पार्टी सभी न्यूज चैनल पर सभी न्यूज एंकरों के साथ अपना पक्ष रखने के लिए अब तैयार हो गई है। पहले इस तरह की बातें नहीं कही जा रही थी। तो हम पहले भी कह रहे हैं, जब ये बात हमने कांग्रेस से पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारा राज्य का चुनाव है, हमको तो रहना ही रहना है। तो हमने कहा हमारा भी राज्य में चुनाव है, हम भी लड़ रहे हैं, हमको भी रहना है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी ने अपना निर्णय पलट लिया है और ये कहा है कि किसी भी चैनल के किसी भी एंकर के सामने अपना जो पक्ष है वो मजबूती के साथ रखेंगे। धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।